नमस्कार विद्वान साथियों, एक बेहतरीन से सेशन में एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज कुछ हटके करने का प्रयास कर रहे हैं, एक बेहतरीन से मोटिवेशनल स्टोरी पर आज चर्चा करने वाले हैं। आज चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से बहुत ही दुखद स्थितियों से निकलकर बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन को बिताने के बाद अगर हम निरंतर मेहनत करते रहें, तो चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आए, चाहे हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, हम सफल हो सकते हैं। और इसी तरीके की एक मोटिवेशनल ये आज की जो है स्टोरी है, एक जीवन परिचय है हमारे होने वाली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। ये कहानी जनरली हम इस तरीके की क्लास नहीं करते हैं, लेकिन आज ये क्लास हम कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि हम जो लर्नर होते हैं वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी जो है वो संघर्ष में टूट जाते हैं। आज इस सेशन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, यानी रात कितनी भी अंधकारपूर्ण क्यों ना हो, एक ना एक दिन ऐसा होता है जब सूर्योदय होता है और वो सारी अंधकारपूर्ण रात जो है वो उजाले में बदल जाती है। यानी कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, अगर हम एक सही राह पर, एक सही दिशा में और एक सकारात्मक सोच के साथ चलते रहें तो सफलता हमें मिलेगी। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं हमारी होने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आज इनके जीवन का परिचय हम देखने वाले हैं। आज हम इनके बारे में समझने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में अथाक संघर्ष किया और इनका जो जीवन था, इनकी दो तरीके की जो है वो लाइफ रही। एक राजनीतिक लाइफ जहां इन्हें निरंतर सफलता मिलती रही, और दूसरी पारिवारिक जीवन जिसमें इन्हें बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट सहने पड़े। लेकिन फाइनली इन्होंने अपने जीवन में सारे दुखों को हटाते हुए अपने आप को फिर से मोटिवेट करके और आज इस पद पे पहुंची है। तो आज चर्चा करेंगे कि कैसे एक सामान्य शिक्षिका से राष्ट्रपति पद तक का सफर इन्होंने तय किया, और किस तरीके से कल जिस नाम को हम जानते भी नहीं थे, शायद ही आज से 15-20 दिन पहले आप कोई भी जो है वो इस नाम को कभी सुना होगा या जानते होंगे, लेकिन शायद 1-2 दिन के बाद जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आता है, पूरा वर्ल्ड जो है वो इनके नाम को जानेगा और इनका नाम हमेशा हमेशा भारतीय इतिहास में अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा यानी जो एक बार राष्ट्रपति बन जाता है उसका नाम तो हमेशा के लिए अमर है। तो आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में। क्या था इनका जीवन? देखिए, द्रौपदी मुर्मू का जो जीवन था, अब आप यकीन नहीं करोगे कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसे पल देखे हैं जब ये बिल्कुल टूट चुकी थी, डिप्रेशन में चली गई थी। मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं ना कि कुंठा में चले गए थे। ये क्या घटनाएं घटी इनके जीवन में जिसके कारण ये डिप्रेशन में गए और फिर कैसे इनसे बाहर निकले, आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन में। देखिएगा, इनके जीवन का अगर हम परिचय देखते हैं तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 20 जून 1958 को। कब होता है इनका जन्म? 20 जून 1958 को 58 में इनका जो है जन्म होता है। यानी भारत की आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू। भारत के आजाद भारत में जन्म लेने वाली, यानी इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे हैं वो सारे के सारे एक तरीके से जो है वो अंग्रेजों के समय में जन्म लेने वाले जो महान विभूतियां थी, उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली जो है वो महिला क्या कर रही है, राष्ट्रपति पद को संभाल रही है, और ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी जो है बनने वाली है। इनका जन्म जो हुआ था एक छोटे से गांव में, एक सामान्य से परिवार में होता है। इनका जो मयूरभंज जिला है अपनी उड़ीसा का, वहां गांव है बेदोपोशी। बेदोपोशी गांव के अंदर इनका एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ, क्योंकि ये आदिवासी फैमिली से आती थी। तो ये मूलतः जो है वो संथाल आदिवासी जो है संथाल आदिवासी, उसी संथाल जनजाति से जो है ये निकलती है। इनका जो पति है, इनके नाम था श्यामचरण मुर्मू। श्यामचरण मुर्मू से इनका विवाह होता है। विवाह के बाद इनको जो है 2 पुत्र और 1 पुत्री जो है जन्म लेती है।
सामान्य परिवार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी परिवार में, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि इनके एक पुत्र की जो है वो मृत्यु हो जाती है। पहले पुत्र की मृत्यु के बाद इनको काफी ज्यादा दुख हुआ, निराशा हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही अराउंड 2013 के करीब इनके दूसरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है किसी वाहन दुर्घटना में। और जैसे ही इनके दूसरे पुत्र की मृत्यु होती है, इनके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाता है, क्योंकि माता पिता के लिए पुत्र पुत्रियां या परिवार में जो इंसानी नुकसान है, इंसानी नुकसान कहेंगे क्योंकि इसकी भरपाई नहीं कर सकते। 2 पुत्र थे और दोनों की ही मृत्यु हो गई, और 1 महीने के अंदर, यानी पहला पुत्र मृत्यु के बाद दूसरा पुत्र 2013 में जब उसकी मृत्यु होती है, तो दूसरे पुत्र की मृत्यु के बाद इनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है, और फिर अराउंड 2014 में इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। यानी पति, भाई, 2 पुत्रों को खोने के बाद दिमाग हिल गया, डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई जीवन के अंदर, और इस नेगेटिविटी से निकलना बड़ा कठिन हो गया था इनके लिए। कैसे निकला जाए नेगेटिविटी से समझ में नहीं आ रहा था। अध्यात्म का सहारा लिया और एक आध्यात्मिक संस्था से ये जुड़ जाती है और समाज सेवा का कार्य करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वहां पर मन लगा, डिप्रेशन से बाहर आए, मोटिवेशन मिला। और इनकी पुत्री है, पुत्री जो है इनका जो नाम है पुत्री का वो भी बता देता हूं, और ये अभी अपनी पुत्री के साथ ही रह रही है। पुत्री है इनकी इतिश्री मुर्मू। इतिश्री मुर्मू जो एक सामान्य बैंक कर्मचारी है, और इनके दामाद जो है वो गणेश हेम्ब्रम इनके दामाद है, जो एक खिलाड़ी है, रग्बी नामक जो खेल है, इसके इनके दामाद जो खिलाड़ी है, सामान्य परिवार से हैं। तो अपनी बेटी के साथ वर्तमान में ये रह रही है, एक सामान्य से परिवार में, सामान्य से घर के अंदर, लेकिन संघर्ष बहुत देखा। और ये तो हमने इनके पारिवारिक जो संघर्ष थे इनकी चर्चा की। राजनीतिक संघर्ष की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये समाज सेवक थी और पहली बार इनको जो है वो बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद की टिकट मिलती है। और वहां पार्षद से लेकर, हालांकि ये पार्षद से पहले एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर चुकी है, प्राइवेट शिक्षिका के रूप में कार्य किया इन्होंने कुछ समय तक। इसके बाद इनका गवर्नमेंट जॉब में जो है वो सरकारी कर्मचारी के तौर पर इनका जो है वो उड़ीसा के अंदर ही, उड़ीसा सिंचाई विभाग के अंदर, उड़ीसा सिंचाई विभाग में इनका जो है क्लर्क पद पर क्या हो जाता है, पद पर चयन हो जाता है। और ये कुछ समय तक क्लर्क पद पर भी कार्य करती है। यानी एक साधारण शिक्षिका से गवर्नमेंट कर्मचारी क्लर्क के रूप में कार्य किया, और इसके बाद राजनीति में आती है। पहला चुनाव इन्होंने जो है वो लड़ा। उससे पहले थोड़ी सी शिक्षा की चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये जो है रमा देवी, पहला जो स्नातक कॉलेज था भुवनेश्वर में, वहां से इन्होंने स्नातक की डिग्री की, और सामान्य जो प्रारंभिक शिक्षा थी इन्होंने अपने गांव से ही जो है वो ग्रहण की थी। इसके बाद ये श्री इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर के अंदर एक शिक्षिका के रूप में इन्होंने कार्य किया, और इसके बाद इनका क्लर्क पद पर चयन हो जाता है उड़ीसा सिंचाई विभाग के अंदर, और वहां पर इन्होंने कुछ समय तक कार्य किया। इसके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो 1997 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर एक विधायक, साधारण से पार्षद का चुनाव लड़ा, क्योंकि समाज सेवा का इन्होंने कार्य किया। समाज सेवा का कार्य करने के कारण इनकी समाज में थोड़ी ठीक ठाक स्थिति हो गई थी, और पार्षद का पद इन्होंने निकाल लिया, चुनाव जीत लिया। इसके बाद बीजेपी की ही सीट पर इनको जो है चुनाव जीतने के बाद एसटी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। एसटी जो मोर्चा था उसके अंदर इनको जिला उपाध्यक्ष पद पे जो है वो कार्य करने का मौका मिला। इसके बाद इनको 2 बार विधायक की टिकट मिली, जिनको इन्होंने अच्छे तरीके से जीता। 2000 में, सन 2000 में ये उड़ीसा सरकार के अंदर जो है वो राज्य मंत्री के रूप में जो है कार्य किया इन्होंने। 2007 में उड़ीसा के अंदर ही इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला विधायक, यानी सर्वश्रेष्ठ विधायक का क्या मिला, पुरस्कार मिला। और ये जो पुरस्कार था उसका नाम था नीलकंठ पुरस्कार। उड़ीसा के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ विधायक होता है उसे। तो नीलकंठ पुरस्कार इनको मिला 2007 में। लेकिन अभी इनका जीवन सामान्य चल रहा था। 2013 के अंदर
देखो, एक तरफ राजनीतिक जीवन ऊपर की ओर जा रहा था, पारिवारिक जीवन नीचे की ओर आ रहा था। 2013 में उड़ीसा सरकार में ये मंत्री बनती है, 2013 में अपने पुत्र को ये खो देती है वाहन दुर्घटना में, पति को खो देती है, भाई को खो देती है। पारिवारिक जीवन में बहुत सारे संकट चल रहे थे, लेकिन राजनीतिक जीवन में ऊंचाइयां मिल रही थी। 2013 में मंत्री का पद संभालती है और इसके बाद जो है वो आगे इन्होंने जो है वो 2015 में बीजेपी की तरफ से ही जो है वो झारखंड की महिला राज्यपाल बनती है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल ये जो है वो बनी द्रौपदी मुर्मू। और आज वो समय है जब इनके लिए वोटिंग हुई और अगर जैसे मीडिया रुझान बता रहा है कि इनकी जीत निश्चित है और जो मीडिया में न्यूज चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कल भावी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली राष्ट्रपति के रूप में ये जो है वो संविधान की शपथ लेंगी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में ये अपने कार्यभार को संभालेगी और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति जो है वो बनने जा रही है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये था द्रौपदी मुर्मू का जीवन। आप जीवन को देखोगे तो बहुत संघर्ष भी है, बहुत दुख भी है, लेकिन कहते ना, जिन्होंने संघर्ष को सहा, तो संघर्ष सह के आगे निकलते हैं। जिस प्रकार सोना है वो आग में तपने के बाद ही क्या बनता है, एक खूबसूरत जेवर बनता है और हमारी शान बढ़ाता है। एक लोहे का टुकड़ा एक बेहतरीन औजार तभी बन पाता है जब वो आग से निकलता है और हथौड़ों की मार खाता है। इसी प्रकार का जीवन है हमारा। जितना ज्यादा संघर्ष होगा इसमें, जितनी ज्यादा समस्याएं होगी, उतना ही ज्यादा हमें सफल होने के अवसर भी मिलेंगे। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जिसका जीवन सामान्य चल रहा है, बस दाल रोटी खाई, सो गए, उठ गए, काम किया, फिर शाम को खाना खाया, यानी सामान्य अगर जीवन चल रहा है, कोई मुसीबत नहीं आना, तो ये सोचिए कि आप ठहर गए हो। जैसे हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं ना कि हमारे जीवन में अधिगम का पठार आ गया है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रोग्रेस का पठार आ गया है। जीवन में प्रोग्रेस कब होगी? जब संघर्ष आएगा, जब हम संघर्ष का सामना करेंगे, लड़ेंगे, दुखी भी होंगे। संघर्ष में दुख होता है, लेकिन उन दुखों को पार करने के बाद एक नई सफलता मिलेंगे। आशा करता हूं कि हमारे भावी राष्ट्रपति की ये जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के और बेहतरीन सेशन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।